उस रात भी वही आवाज फिर गूंज उठी, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। रमेश उस पुराने कुएं के पास खड़ा था। उसका गला सूख चुका था और हाथ कांप रहे थे। रात के करीब 2 बजे थे और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ वही एक आवाज, वही रोना, जो सीधे कुएं के अंदर से आ रहा था। उसने झुककर नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उस रोने की आवाज थोड़ी तेज हो गई, जैसे किसी ने उसे देख लिया हो। रमेश पीछे हट गया। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं घूमने लगीं। वह इस गांव में नया आया था, शहर की भाग दौड़ से दूर। उसने यहां एक छोटा सा घर लिया था। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन तीसरी ही रात उसने पहली बार वो आवाज सुनी थी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा या हवा का शोर। लेकिन हर रात ठीक 2 बजे वही रोना, वही दर्द, वही बेचैनी। गांव के लोगों से उसने इसके बारे में पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वह कुएं का जिक्र करता, सबका चेहरा अचानक बदल जाता और कोई भी सीधा जवाब नहीं देता, बस नजरें चुराकर वहां से हट जाता। एक बूढ़े आदमी ने बस इतना कहा था कि उस कुएं से दूर रहना। लेकिन रमेश की जिज्ञासा डर से बड़ी थी और आज उसने तय कर लिया था कि वह सच जानकर ही रहेगा। वह फिर से कुएं के पास गया, इस बार थोड़ा और झुककर नीचे देखने लगा। तभी अचानक उसे लगा जैसे कुएं के अंदर कोई हलचल हुई हो। पानी की सतह पर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी वह आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि उसकी अपनी सांसें भी भारी लगने लगीं। कुछ सेकंड बीते और फिर कुएं के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वो रोने की आवाज अब हंसी में बदल चुकी थी। रमेश का शरीर सुन वो पीछे हटने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने हिम्मत करके फिर से आंखें खोलीं, तो वह कुएं के ठीक किनारे खड़ा था, उससे भी ज्यादा पास, जितना वह खुद कभी नहीं गया था। जैसे किसी ने उसे खींचकर वहां ला दिया हो। और तभी उसे अपने पैरों के नीचे जमीन हल्की सी खिसकती हुई महसूस हुई। वह संतुलन खो बैठा और सीधे कुएं के अंदर गिर गया। नीचे गिरते वक्त उसने आखिरी बार ऊपर देखा और उसे साफ दिखा, कुएं के किनारे पर कोई खड़ा था, वही जो अभी तक अदृश्य था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल साफ, ठंडी और खाली। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास रमेश की चप्पलें पड़ी देखी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। किसी ने कुएं के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। बस उस रात के बाद से हर रात 2 बजे उस कुएं से अब 2 आवाजें आती हैं। एक वही पुरानी रोने की आवाज और दूसरी एक नई, जो बिल्कुल रमेश जैसी लगती है।